हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं लास्ट 6 मंथ में, उन सभी को यहाँ पर देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जगह है उसका नाम है जोल्फा। ईरान में ये एक शहर है जोल्फा नाम का। ईरान का डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस। इसी में एक काउंटी है जोल्फा काउंटी। ये दोनों की ही कैपिटल सिटी है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, इनकी डेथ हो गई थी ना हेलीकॉप्टर क्रैश में। वो जो क्रैश है इस शहर में ही हुआ था, जोल्फा में। ठीक है, तो याद रखिएगा ईरान में है। जोल्फा इज सेपरेटेड बाय द अरास रिवर फ्रॉम द टाउन ऑफ जुल्फा ऑन द अज़रबैजान साइड ऑफ द बॉर्डर। अभी ये ईरान का मैप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जूम करके देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये जो है यहाँ है जोल्फा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में थी क्योंकि ये हरियाणा में है। ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि हरियाणा में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 4 डैम्स प्रपोज थे। इनके कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में मौजूद है, नेस्टल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। 2003 में इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। रिवर यमुना लाइज टू इट्स ईस्ट। फिर नेक्स्ट आता है पपुआ न्यू गिनी। ये जो कंट्री है ये न्यूज़ में थी क्योंकि भारत ने यहाँ पर 19 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स यहाँ पर भेजे थे, क्योंकि यहाँ पर मेजर लैंडस्लाइड देखने को मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अगर बात करें ये कंट्री की, तो ये एक आइलैंड कंट्री है दैट लाइज इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट मोरेस्बी। नेक्स्ट आ जाता है मोंगला पोर्ट जो न्यूज़ में था। इंडिया इज लुकिंग टू ऑपरेट द मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश एंड बिल्ड अ न्यू टर्मिनल। तो इससे समझ में आ गया होगा, बांग्लादेश में है ये मोंगला पोर्ट। भारत इसको ऑपरेट करने के लिए देख रहा है कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। इसी रीजन से न्यूज़ में था। इट इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द पसूर रिवर एंड द मोंगला रिवर। मोंगला इज द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट इन बांग्लादेश आफ्टर चित्तागोंग। और इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एक्सेस भारत को ये प्रोवाइड कर सकता है ये पोर्ट। फिर नेक्स्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है, ये न्यूज़ में आया था क्योंकि 9 लोग जो हैं ये मारे गए थे और 41 इंजर्ड थे एज द टेररिस्ट ओपनड फायर। रियासी डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, बॉर्डर्ड बाय उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड रामबान डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ। और ये भी कुछ समय पहले इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही GSI के द्वारा पहली बार ऐसा बताया गया कि लिथियम का 5.9 मिलियन टन का रिसोर्स यहाँ पर पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सोमालिया। रिसेंट में UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट की सीट जो है इसको मिली है। ये पता ही है हम लोग को, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। तो जो नॉन परमानेंट है इसमें सोमालिया अभी जीता है। सोमालिया की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये भी शामिल है। बॉर्डर्ड बाय द गल्फ ऑफ एडन टू द नॉर्थ, इंडियन ओशन टू द ईस्ट, केन्या एंड इथियोपिया टू द वेस्ट एंड जिबूती टू द नॉर्थ वेस्ट। तो कौन कौन सी कंट्री हैं जो इससे बॉर्डर लगाती हैं? केन्या, इथियोपिया और जिबूती। कैपिटल इसकी कौन सी है? मोगादिशु है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। फिर बिहार की नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको रामसर की लिस्ट में शामिल किया गया है। Nakti Bird Sanctuary was developed primarily for irrigation through the construction of Nakti Dam and was designated as a bird sanctuary in 1984. फिर नागी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो इसे क्रिएट किया गया था नागी रिवर पर फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। दोनों ही बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में इनको मान्यता दी गई है। दोनों ही मैन मेड रिजर्वायर्स हैं। फिर फिलीपींस न्यूज़ में था क्योंकि फिलीपींस में माउंट कनलाउ जो है यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द आइलैंड ऑफ नेग्रोज, फिलीपींस। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड ऑफ नेग्रोज एंड द 42nd टॉलेस्ट पीक ऑन एन आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिलीपींस में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स वाली जो कंट्री है उसका भी पार्ट है। फिर नेक्स्ट आता है उज्जानी डैम। इसकी बात करें कहाँ पर है? भीमा रिवर पर मौजूद है नियर उज्जैनी विलेज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 63 मीटर्स की इसकी हाइट है डैम की। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1977 एंड 1980
ऑब्जेक्टिव इसका इरिगेशन, वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू द रीजन। भीमा रिवर, जिसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं, इज अ मेजर रिवर इन साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट इंडिया। इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल्स मेक्स अ कमबैक इन सेशल्स। तो सेशल्स न्यूज़ में आया था क्योंकि ब्लू व्हेल्स जो है यहाँ पर वापस से देखने को मिली हैं। तो अब सेशल्स की बात कर लेते हैं। अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है एंड इज एन आर्कीपेलागो ऑफ 155 आइलैंड सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड अफ्रीका। नियरेस्ट कंट्री इसकी कौन सी हैं? तो ये मेडागास्कर और केन्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नागोर्नो कराबाख रीजन। ये एक ऐसा रीजन है जो अजरबैजान और अर्मीनिया दोनों के बीच में डिस्प्यूट का एरिया है। नागोर्नो कराबाख, नोन एज अर्थसक बाय अर्मेनियंस, इज अ लैंडलॉक्ड माउंटेन एरिया इन द साउथ कॉकासस. It was claimed by both Azerbaijan and Armenia after the fall of the Russia Empire in 1917 and had remained a point of tension ever since. अर्मेनिया में क्रिश्चियंस मोस्टली देखने को मिलते हैं, अजरबैजान में मुस्लिम्स हैं, तो दोनों ही अपना अपना हिस्टोरिकल आइडेंटिटी बताते हुए लिंक करते हैं अपने आप को और इस एरिया पर क्लेम करते हैं नागोर्नो कराबाख रीजन. ठीक है, नेक्स्ट है यांगती कुटी वैली. मल्टीपल इवेंट्स ऑफ ग्लेशियल एडवांसेस विटनेस्ड सिंक्रोनाइजेस विद द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. क्लाइमेट चेंज जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो ग्लेशियल एक्टिविटीज़ में बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. इस एरिया में भी यही देखने को मिला. कुटी वैली इज द हिमालयन वैली सिचुएटेड इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड. इट इज़ द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद तिब्बत. तो ये याद रखिएगा इसके बारे में. फिर नेक्स्ट आते हैं अन्नपूर्णा रेंज. पहले इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा स्पीक विदाउट ऑक्सीजन. कौन बने हैं ये? स्कालजांग रिगजिन. इसीलिए ये न्यूज़ में आया. माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ गंडाकी प्रोविंस, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल. It is the 10th highest mountain in the world and at 8,091 meters above sea level. इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी टू समिट रेट. फिर नेक्स्ट पानीगिरी जो है ये न्यूज़ में था. पानीगिरी की केव्स हैं, ये गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट गुफाएं हैं. 1942 में डिस्कवर किया गया था एंड डेटिंग फ्रॉम 200 BCE to 400 CE and currently showcased at the New York Metropolitan Museum of Art in an exhibition called The Tree and Serpent. Buddhist site है 110 किलोमीटर away from Hyderabad. This site derived its name from the shape of the hillock which appears to be like a snake hood. The word fani in Sanskrit means snake and giri का मतलब होता है hillock. ठीक है, नेक्स्ट है हेलोवीन क्रैक. क्रैक क्या होता है? टूट होती है ना. एक ये आइस शेल्फ है, ठीक है, जो टूट गया है. कहाँ पर है? अंटार्कटिक में है, इसीलिए इसका नाम क्या हेलोवीन क्रैक रखा गया है. अ लार्ज आइसबर्ग मेजरिंग 375 स्क्वायर किलोमीटर्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिकाज ब्रुंट आइस शेल्फ लास्ट वीक. लास्ट वीक मतलब जब की भी न्यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में याद रखिएगा. कहाँ की बात है? अंटार्कटिका की. नेक्स्ट आते हैं निम्मू पदुम दारचा रोड, ऑल्सो नोन एज जास्कर हाईवे. लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लिंक प्रोवाइड करता है. ऑल वेदर 298 किलोमीटर लॉन्ग रोड है फ्रॉम मनाली हिमाचल प्रदेश टू लेह लद्दाख थ्रू दारचा एंड निम्मू ऑन द कारगिल लेह हाईवे. BRO के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था. नेक्स्ट है कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक में है ये और हाईएस्ट वाटरफॉल है भारत में विद अ हाइट ऑफ 1493 फीट. हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुंचिकल फॉल इज फॉर्म्ड बाय द वराही रिवर. ये चीज़ याद रखिएगा. रांची जो झारखंड की कैपिटल सिटी है इज नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया. नोहकालीगई फॉल्स लोकेटेड नियर चेरापूंजी इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. इसकी हाइट है 1115 फीट या फिर 340 मीटर एंड इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. फिर नेक्स्ट चेतुमल बे की बात कर लेते हैं. मेक्सिको में साइंटिस्ट के द्वारा एक मैसिव सिंक होल खोजा गया है. Spread over an area of 13,660 square meters, the giant underwater cavern is located in the Chetumal Bay and has been named तामजा. यहाँ पर देख रहे हैं ना तामजा ब्लू होल, ये इसका मतलब होता है डीप वाटर. मयन लैंग्वेज जो है उसमें डीप वाटर को बोलते हैं तामजा, वही इसका नाम रखा गया है. नेक्स्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स भारत में आ रहे हैं ताकि देख सकें कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता को किस तरह से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है. कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ का थोड़ा पॉसिबिलिटी देखने के लिए.
ठीक है, तो इसकी बात करें कहाँ पर है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश में है। चंबल रिवर जो है ये यहाँ से होकर बहती है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 भागों में डिवाइड करती है। हर्बीवोरस लाइक चिंकारा, नीलगाय एंड स्पॉटेड डियर एंड कार्निवोरस लाइक द इंडियन लेपर्ड, स्ट्रिपेड हैना और जयकाल, ये यहाँ पर अच्छे खासे नंबर में पाए जाते हैं। फिर माजुली आइलैंड की बात करें, असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ये आइलैंड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि माजुली आइलैंड अपना कॉन्स्टेंटली इसका शेप चेंज होते देखने को मिल रहा है ड्यू टू इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। माजुली का मतलब क्या होता है, लैंड बिटवीन 2 पैरेलल रिवर्स। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम। इट स्प्रॉल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ 352 स्क्वायर किलोमीटर। It is formed by the Brahmaputra river in the south and Kher-Kutia Zuti joined by the Subansiri river in the north. फिर नेक्स्ट आता है माउंट इरेबस, ये भी एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका में। और न्यूज़ में इसलिए रहा था कि कुछ समय पहले यहाँ पर देखा गया था कि गोल्ड डस्ट जो है $6000 का, हर दिन लगभग $6000 वर्थ का गोल्ड डस्ट यहाँ से रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, माउंट इरेबस लोकेटेड इन रॉस आइलैंड इन अंटार्कटिका और सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है धरती पर। इट इज़ द टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका। It stands out as the most violent with a tragic history including the infamous Mount Erebus disaster. ये डिज़ास्टर में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था इसमें, जिसमें 257 लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू एन ऑप्टिकल इल्यूजन नोन एज वाइट आउट। ठीक है, फिर अगला यहाँ मैप में भी देख सकते हैं अंटार्कटिका है ये, और ये रॉस आइलैंड, रॉस आइस शेल्फ, और यहाँ ये जो देख रहे हैं ये माउंट इरेबस है। फिर नेक्स्ट आते हैं लेक करीबा की बात करें। न्यूज़ में क्यों था, वाटर लेवल जो है लेक करीबा में जिम्बाब्वे में ये ड्रामेटिकली कम हो गया है बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट अल नीनो ड्रॉट। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक एंड रिजर्वायर बाय वॉल्यूम। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर ये मौजूद है, 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ विक्टोरिया फॉल्स। द लेक वॉज फिल्ड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ करीबा डैम वॉल एट इट्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड, फ्लडिंग द करीबा जॉर्ज ऑन द जाम्बेजी रिवर। ठीक है, लेक करीबा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। फिर है सक्शम वैली। सक्शम वैली पर चाइना के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था जिसका विरोध भारत के द्वारा किया गया है, स्ट्रॉन्ग उसका प्रोटेस्ट किया गया है। तो सक्शम वैली की बात करें, ये एक स्ट्रेटेजिकली की रीजन है दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK में ये मौजूद है और भारत ने हमेशा विरोध किया इसका जब भी चाइना वहाँ पर कुछ इंटरफेयर करता है। तो नेक्स्ट आता है गल्फ ऑफ टोंकिन। After Philippines, China schemes to encroach Vietnam's territory in Gulf of Tonkin. यहाँ पर भी चाइना का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस जगह की बात करें, गल्फ ऑफ टोंकिन नॉर्थ वेस्ट आर्म ऑफ द साउथ चाइना सी, जिसकी बाउंड्री चाइना से, हैनन आइलैंड से, नॉर्थर्न वियतनाम से लगती है। ठीक है, गल्फ इज़ 300 माइल्स लॉन्ग, 150 माइल्स वाइड एंड अप टू 230 फीट डीप। मेन शिपिंग रूट इसका हैनन स्ट्रेट से होकर जाता है बिटवीन चाइना एंड हैनन आइलैंड। यहाँ देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये चाइना है, यहाँ पर वियतनाम है। नेक्स्ट है सेला पास टनल। ये लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है दुनिया में एट एन एल्टीट्यूड अबव 13,000 फीट। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट विल कनेक्ट तेजपुर इन असम विद तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट वर्तक। तो ये प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखिएगा। फिर आता है किनमेन आइलैंड, वही चाइना वाला है, यहाँ पर भी उसके इंटरफेरेंस की वजह से ये न्यूज़ में था। इस आइलैंड को क्यूमोई आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, गवर्न बाय ताइवान। अगर इन रेफरेंस टू चाइना देखा जाए तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड ईस्ट ऑफ जियामिन पर मौजूद है, और अगर इन रेफरेंस ऑफ ताइवान देखा जाए तो अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ ताइवान ये मौजूद है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये रहा किनमेन आइलैंड, यहाँ है चाइना और ये रहा ताइवान। ठीक है, दोनों साइड से पोजीशन याद रखिएगा, चाइना की तरफ से भी, ताइवान की तरफ से भी। फिर आता है ब्लैक सी। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नाटो के मेंबर्स टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन डी माइनिंग द ब्लैक सी। ब्लैक सी कहाँ पर है, वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में है, सराउंडेड बाय पोंटिक, कॉकासस एंड क्रीमियन माउंटेन्स। 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, जिसे अब तुर्की कहते हैं। तो ये कंट्रीज़ याद रखिएगा अच्छे से, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं।
ये कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोब को बाय द स्ट्रेट ऑफ कर्च, डर्डनलीज स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड मरमरा सी, अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये रहा ब्लैक सी। ये आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं? यहाँ पर है सी ऑफ अजोव और इस साइड है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो लिथियम ट्रायंगल ये एक इंटरसेक्शन है चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना का, नोन फॉर हाई क्वालिटी सॉल्ट फ्लैट्स। सलार डी उयूनी इन बोलिविया, सलार डी अटाकामा इन चिली एंड सलार डी अरिजारो इन अर्जेंटीना कंटेन्स ओवर 45% ऑफ नोन ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स। और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट लिथियम डिपॉजिट ये सलार डी उयूनी में देखने को मिलता है, बोलिविया के अंदर। ये देख रहे हैं ना, ये है लिथियम ट्रायंगल। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों कंट्रीज़ में लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइफा पोर्ट। अडानी ग्रुप ने रिसेंटली एक्वायर किया है इस पोर्ट को। कहाँ पर है ये? इजराइल में है। $1.2 बिलियन में एक्वायर किया गया अडानी ग्रुप के ज़रिए। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इजराइल एडजेकेंट टू द सिटी ऑफ हाइफा अलोंग द मेडिटेरेनियन सी। स्वेज कनाल शिपिंग रूट जो है वहीं पर ये मौजूद है, उसी रूट पर। हाइफा पोर्ट इज़ वन ऑफ द 2 बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट्स इन Israel. Port of Haifa was constructed in 1933 by the British. Since 1948, it has been rebuilt and developed by the Israeli government. Next है हसदेव आरांत। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू कैंसिल कोल माइनिंग ब्लॉक्स। इसे छत्तीसगढ़ के लंग्स के रूप में जाना जाता है। हसदेव आरांत इज ए 1,70,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट। ठीक है, इन फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए कोल माइनिंग ब्लॉक्स को कैंसिल किया गया है छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ये जो फॉरेस्ट है हसदेव आरांत फॉरेस्ट का नाम है। ठीक है, फॉरेस्ट फॉल्स अंडर कोरबा, सूजापुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट विद अ साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन। हसदेव रिवर जो कि महानदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यहीं से होकर फ्लो करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ प्रिस्टीन साल एंड टीक फॉरेस्ट। यहाँ पर हसदेव बांगो डैम भी देखने को मिलता है विच हेल्प्स इन इरीगेशन ऑफ अराउंड 3 लाख हेक्टेयर्स फॉर क्रॉप्स। नेक्स्ट है अटल सेतु, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था इसको। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु इन महाराष्ट्र। कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर द सी। इट इज़ अ 22 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन कैरेज वे 6 लेन ब्रिज ओवर द थाने क्रीक इन द अरेबियन सी। ऑफिशियली इसका नाम है अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक। It will connect Sevri in the island city of Mumbai to Chirle in Raigad district on the mainland. फिर अगला आता है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क। सऊदी अरबिया में इसको अनवील किया गया है जेद्दा में। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन। फिर नेक्स्ट आता है अद्विका। यूक्रेन में ये जगह है और रशियन फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया है लॉन्ग टाइम यूक्रेनियन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अवदिवका। अवदिवका इज सिचुएटेड इन द डोनेस्क ओब्लास्ट। यूक्रेन का जो प्रोविंस है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स नॉर्थ टू द रीजनल कैपिटल डोनेस्क। तो बस इतना ही याद रखिएगा, ये नाम आता है तो कहाँ है? यूक्रेन में है, रशिया के द्वारा कैप्चर किया गया। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रांगपो में है। बाकी ये डिटेल्स जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है सोडा लेक। रिसेंटली रिसर्चर्स के द्वारा पाया गया है that a shallow soda lake in western Canada bears resemblance to Darwin's concept of warm little ponds. ये potential environment के रूप में देखा जाता है जहाँ life originated on early Earth. Africa and Asia host the largest number of soda lakes due to their extensive desert conditions which favor the formation of such lakes. Example, Lake Natron in Tanzania. एशिया में बहुत सारी सोडा लेक्स हैं जैसे कि लेक वन, सोकर सॉल्ट लेक, पेंगोंग सॉल्ट लेक एंड लेक जाबुए। नेक्स्ट आते हैं बर्बर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट। ये लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कापवाल क्रेटन इन द साउथ अफ्रीका। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स some of the oldest exposed rocks on earth dating back over 3.6 billion years। और ये बेल्ट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 2008 में शामिल किया गया था अंडर द नेम बर्बर्टन मखोंजवा माउंटेन्स। फिर नेक्स्ट आता है बेलगोरोद ओब्लास्ट। ये रीजन है रशिया में और यूक्रेनियन एयर अटैक यहाँ पर किया गया था। रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है, सिचुएटेड ऑन द साउथ सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द
सेंट्रल रशियन अपलैंड। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? सियोल हैं, सेवरिस्की डोनेट्स, वोर्स्कला, ओस्कोल, तिखाया, सोसना एंड वलुई। नेक्स्ट आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। स्पॉटेड डियर चीतल जो है उसकी पॉपुलेशन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। रॉस आइलैंड, ऑफिशियली नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, इज एन आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड. इट बिलोंग्स टू द साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पोर्ट ब्लेयर से ये 3 किलोमीटर दूरी पर है. नेक्स्ट आता है ग्रेट स्टोन एज वॉल डिस्कवर्ड इन बाल्टिक सी. इसको ओल्डेस्ट मेगा स्ट्रक्चर माना जा रहा है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था ह्यूमन के द्वारा यूरोप में. इट इज़ अ सेमी एनक्लोज्ड सी लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन. बाल्टिक सी की बात हो रही है. स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को रेस्ट ऑफ मेनलैंड यूरोप से ये अलग करता है. इट हैज़ अबाउट 8,000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन शेयर्ड बाय मेनी कंट्रीज सच एज स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रशिया. ये देख रहे हैं, ये है बाल्टिक सी. नेक्स्ट है गेवरा माइन. इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन गेवरा माइन है और ये बनी है लार्जेस्ट इन एशिया ऑल्सो. गेवरा माइन, एन ओपन कास्ट कोल माइन सिचुएटेड इन द कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, is one of the largest coal mines in Asia. The mine has been contributing to India's energy security for over 4 decades and has played a crucial role in meeting the country's growing energy demands. यहाँ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है. ओनरशिप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास में है. फिर आता है अराल सी क्राइसिस. रिसेंट में स्टडी हुई है जिसने डिस्कवर किया है कि डेजर्ट फॉर्म्ड बाय द ड्राइंग अराल सी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड डस्टीनेस इन सेंट्रल एशिया. अराल सी की बात करें तो 4th लार्जेस्ट इनलैंड लेक है सेंट्रल एशिया में. 1960s में सूख गई थी पूरी तरह से. अराल सी जो है सूख गया था और डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया. डेजर्ट का नाम है अरालकुम डेजर्ट. It lies across the border between Uzbekistan and Kazakhstan, extending from the south to the north. Major rivers यहाँ पर अमू दरिया known as Oxus in ancient times and the सिर दरिया जिसे जक्सर्स के नाम से जानते हैं. They flowed from the Pamir and Tien Shan mountain ranges respectively. फिर आती है भीमताल लेक. नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लार्जेस्ट लेक है ये. इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. नेचुरल लेक है and its origin is attributed to several faults that occurred due to the shifting of the earth's crust. Lake was built during British time in 1883 and has a monsoonary dam built on it. फिर नेक्स्ट वीरानम लेक है, चेन्नई में देखने को ये मिलती है लेक. It is experiencing a critical water crisis due to the depletion of key water sources like Viranam Lake and declining reservoir levels. तमिलनाडु में है. चेन्नई से 235 किलोमीटर दूर. विरानम लेक रिसीव्स वाटर प्राइमरीली फ्रॉम द कोल्लीडाम रिवर वाया वदवारू रिवर. विरानम लेक ऑल्सो नोन एज वीर नारायणपुरम लेक हैज़ अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द 10th century ड्यूरिंग द ग्रेटर चोला पीरियड. फिर आता है सितवे पोर्ट. इंडिया का सेकेंड ओवरसी पोर्ट है ये. म्यांमार में मौजूद है सितवे पोर्ट और इंडिया ने इसको ऑपरेट करने के अधिकार वो प्राप्त किए हैं. रखाइन स्टेट जो है म्यांमार का, वहाँ पर ये मौजूद है. इट इज़ सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ कलादान रिवर विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. पोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. यहाँ देख रहे हैं ना म्यांमार में ये सितवे पोर्ट है. भारत को ये ऐसे कनेक्ट करेगा पूरा और साथ में नॉर्थ ईस्ट के साथ भी कनेक्शन जो है भारत का यहाँ से बन सकता है. फिर नेक्स्ट आता है ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट. यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उस दौरान यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में. नाइपर रिवर जो है डोनबास रीजन के पास में, डोनबास रीजन से 200 किलोमीटर दूर है नाइपर रिवर. उसी के किनारे ये मौजूद है. ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अब तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गया है, तो याद रखिएगा. फिर नेक्स्ट है मिनामी तोरिशिमा आइलैंड. रिसेंटली डिस्कवर्ड अबाउट 230 million metric tons of mineral crucial for making electric car batteries on the seabed of Minami Torishima Island. इसे मार्कस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये आइसोलेटेड जापानीज कोरल अटॉल है in the northwestern Pacific Ocean. It is the easternmost territory belonging to Japan and the only Japanese territory on the Pacific plate past the Japan Trench. The shape of the island is close to the equilateral triangle. और यहाँ पर फिर हमारी वीडियो का होता है दी एंड. इंडो पाठशाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको
ये PDF चाहिए या कोई भी PDF चाहिए उसके लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।